बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 2 है। जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 2। इसके पहले दो क्वेश्चन यानी MCQs वाला क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के MCQs और ट्रू फॉल्स जो हैं थोड़े ट्रिकी हैं और बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो बच्चों को समटाइम्स जो है प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर नंबर 24 जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको डिटेल MCQs की भी और ट्रू फॉल्स की भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब ऐसा है कि हमने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने चारों लिख दिए, चारों करूँगा। वहाँ मैंने क्वेश्चन 5 लिखा है तो 4 कहाँ गया? क्वेश्चन 4 मैंने 2.4 के किसी लेक्चर के साथ कंबाइन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो 2.4 के जब आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें। ये चारों क्वेश्चन जो हैं सिंप्लीफिकेशन के हैं। ये एक आध क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी आ सकता है और बाकी जो है वो शॉर्ट के लिए, तो ज़रा ध्यान से देखें। मैं इसको लिखूंगा सोल्यूशन। 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। 81 को क्या लिखा जा सकता है? 3 रेज़ टू पावर 4, वो मैंने लिखा। ठीक। y 12 था, -12 था, तो मैंने एज इट इज़ लिखा y -12। ओके। और x रेज़ टू पावर -8 मैंने एज इट इज़ लिखा। यहाँ इस स्टेप तक आते हुए मैंने सिर्फ ये किया है कि 81 को मैंने 3 रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर -12, x रेज़ टू पावर -8 लिखा। होल रेज़ टू पावर 1/4। इसका इंडेक्स अगर 4 है तो इसकी होल पावर कितनी बनेगी? 1/4। अब ये 1/4 पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इस पावर से भी और इस पावर से। इन तमाम पावर से आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई करें जी। मैंने लिखा 3 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/4। फिर मैं लिखूंगा y रेज़ टू पावर -12 होल रेज़ टू पावर 1/4, x रेज़ टू पावर -8 होल रेज़ टू पावर 1/4। ठीक। अब कैंसिलेशन होगी यहाँ पर। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1s are 4 3s are तो -3, 4 1s are 4 2s are तो -2। ठीक। नेगेटिव पावर थी तो ज़ाहिर है वो -7 रहेगा। तो हम लिखेंगे 3 y रेज़ टू पावर -3 x रेज़ टू पावर -2। अब नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? उसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर वो न्यूमरेटर में है तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय y³ x²। ये आपका आंसर। ठीक। अगला देखें। 25 x रेज़ टू पावर 10m y रेज़ टू पावर 8m। एक मेरे ख्याल में इनमें से n है, मैं बुक मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ। इनमें से एक n है, हाँ 10n है। मैं मिस्टेकन गलत लिख गया हूँ यहाँ पर। ये n है। ओके। ऐसा है कि हमारे पास लिखा हुआ है 25 x रेज़ टू पावर 10n y रेज़ टू पावर 8m। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 को हम लिख सकते हैं 5²। ठीक। मैंने लिखा सोल्यूशन 5² x रेज़ टू पावर 10n और y रेज़ टू पावर 8m। ओके। और इसका अंडर रूट ना ऐसे ही रहने दिया या पावर में ले जाएं, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है, ऐसे ही कर लें। चलें। अब ये वाली पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी और इससे भी, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 5² और इसकी पावर थी 1/2, यानी ये 1/2 इस पावर से मल्टीप्लाई हुई। सिमिलरली हमने लिखा x रेज़ टू पावर 10n और ये इसकी पावर किससे मल्टीप्लाई होगी? 1/2 से। फिर हम लिखेंगे y रेज़ टू पावर 8m और ये पावर किससे मल्टीप्लाई होगी? 1/2 से। करें जी कैंसिल। ये 2 से कैंसिल, 2 1s are 2 5s are 5n रह जाएगा, 2 1s are 2 4s are। तो हमारे पास जो रह जाएगा दैट वुड बी 5 x रेज़ टू पावर 5n और y रेज़ टू पावर 8, नो नॉट 8 एक्चुअली 4m। ये आपका आंसर।
ये भी हो गया। अगला देखें, अब मैंने आपको एक रूल बताया हुआ 2.4 में, देखें ज़रा ध्यान से, दोबारा से बता रहा हूँ। अगर होल पावर हो और इनमें बेसिस भी सेम हो तो पहले आपने अंदर वाली पावर सॉल्व करनी है, क्वेश्चन आपका ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने स्मॉलर पावर को शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर। ये आपने दिमाग में रखना है, तो काम बहुत आसान है। स्मॉलर पावर विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर। तो किस तरह से होगा देखें ज़रा, मैंने लिखा सॉल्यूशन, ये x क्यूब है, ये x रेज़ टू पावर -2 है, तो -2 लेस है किससे, x से। तो मैंने लिखा इसको, मैं इसको लिखूंगा x रेज़ टू पावर 3 + 2। ये +2 क्यों, कहाँ से आया भाई, इधर देखें, ये -2 था, ऊपर जाकर क्या हो गया +2। ये पावर कम है, ये पावर ज़्यादा है, तो स्मॉलर पावर को ग्रेटर पावर की तरफ शिफ्ट करते हैं, और जब शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, नेगेटिव है तो ऊपर जाकर क्या होगी, पॉजिटिव। अब y को चेक करें, -1 ज़्यादा या 4 ज़्यादा है, ऑब्वियसली 4 ज़्यादा है, तो हमने -1 को शिफ्ट करना है। -1 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो हम लिखेंगे y 4 + 1, y रेज़ टू पावर 4 + 1। अच्छा, अब z को चेक करें, z ये 5 है, ये -5 है, कौन से ज़्यादा है, 5 इज़ ग्रेटर देन -5, तो हमने ये -5 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, +5, तो हमने लिखा z रेज़ टू पावर 5 + 5 और होल रेज़ टू पावर एज इट इज़ है, दैट इज़ 1/5। ये ठीक हो गया। अब आपने इनकी पावर पहले सिंप्लीफाई कर ली, करें जी। a इज इक्वल टू ये क्वेश्चन लिख के मैंने ये किया, ठीक। अब x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5, z रेज़ टू पावर 10, 5 + 5 25 नहीं कर देना। मैंने एक दफ़ा जब पेपर चेक करा तो बच्चे ने ये भी किया होगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। और होल रेज़ टू पावर 1/5। अब ये 1/5 तमाम पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 5 1/5, y रेज़ टू पावर 5 1/5, फिर हम लिखेंगे z रेज़ टू पावर 10 1/5। अब आपने ये 5 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तुम्हारे पास रह क्या जाएगा, x y z स्क्वायर। ये आपका आंसर सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब मैंने आपसे कहा है कि आपने अगर पावर्स जो हैं ऊपर नीचे हैं, बेसिस सेम है ऊपर नीचे, तो पहले आपने वो वाले सॉल्व करने हैं, और जो होल पावर है वो सिर्फ एंड पर सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका लिखूंगा सॉल्यूशन, देखें ज़रा क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 32 को, ये बहुत दफ़ा बात हो चुकी है इस चैप्टर में, 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 32, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5। ओके, अब -6 ज़्यादा है या 4, बताएं ज़रा, -6 ग्रेटर है या 4? 4 इज़ ग्रेटर दैन -6, तो इसमें हमने करना क्या है कि -6 को शिफ्ट करना है कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ऊपर -6 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, +6, तो मैं लिखूंगा इसको। अच्छा, 625 को पहले लिख लें। 625 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 4। 625 को 5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर है 625, तो मैंने लिखा 5 रेज़ टू पावर 4। x की पावर शिफ्ट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, क्यों? क्योंकि ऊपर पावर कम थी, नीचे ज़्यादा थी, तो स्मॉलर को ग्रेटर पावर की तरफ शिफ्ट करते हैं। मैंने लिखा x रेज़ टू पावर 4 + 6, ठीक। अब y की चेक करें, ये -4 है, ये 1 है, तो 1 ग्रेटर देन -4, तो ऊपर से -4 नीचे आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे y रेज़ टू पावर पहले 1 थी, 1 + 4। z चेक करें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -4 है, तो नीचे से -4 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो हम लिखेंगे z रेज़ टू पावर 1 + 4 और होल रेज़ टू पावर 2/5।
देखें थोड़ा सा ट्रिकी था, ज़्यादा भी नहीं वैसे। 32 को मैंने लिखा 2 रेज़ पर 5। ये x कहाँ गया, इसकी पावर नेगेटिव थी, नीचे जाके क्या होगी पॉजिटिव। नीचे ही क्यों ले गया, हमने स्मॉलर पावर को शिफ्ट करना टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर, सिंपल। इसकी पावर -4 थी, इसकी 1 थी, तो 1 ग्रेटर दैन -4, तो मैंने लिखा y रेज़्ड पर 1 + 4। ऊपर से -4 था, नीचे आके +4 हो गया। ये -4 है, ऊपर 1 है, तो इस -4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, z रेज़्ड पर 1 + 4 होल पावर एज इट इज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, फिर हमने लिखा 2 रेज़्ड पर 5, z रेज़्ड पर 5, ठीक, 5 रेज़्ड पर 4, x रेज़्ड पर 10, y रेज़्ड पर 5, होल रेज़्ड पर 2/5। मैंने पावर को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो पावर है 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इस पावर से भी, इस पावर से भी, इससे भी और इससे भी। इन टोटल 5 पावर्स हैं, इन सब से क्या होगी मल्टीप्लाई, चेक करें ज़रा। तो मैं इसको करने लगा हूँ। 2 रेज़्ड पर 5 पहले से थी, ये वाली पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2/5। हमारे पास z है, z रेज़्ड पर 5 पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2/5 डिवाइडेड बाय, ये 5 रेज़्ड पर 4 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2/5 से, तो हम लिखेंगे 5 रेज़्ड पर 4 2/5। x रेज़्ड पर 10 होल रेज़्ड पर 2/5। मैं कहीं आगे तो नहीं आ गया जी। अब y रेज़्ड पर 5 और 2/5 ये हो गया। अब काफ़ी सारे कैंसिल हो जाएंगे, देखें ज़रा, ये 5 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ओके, ये नहीं कैंसिल होते, ये बनेगा 5 रेज़्ड पर 8/5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिर्फ पार्ट ट्रिकी रह गया, बाकी आसान है। 5 1 जार 5 2 जार, ये 5 से कैंसिल। जो बच गया है मैं वो लिखने लगा हूँ। मेरे पास रह गया है 2 रेज़्ड पर 2 और रह गया z² डिवाइडेड बाय 5 रेज़्ड पर 8/5। x 2 2 जार 4, x रेज़्ड पर 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जार 4, और मेरे पास रह गया y²। अब कुछ लोग यहाँ तक इसको कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, इसका इस पार्ट का बाकी सारा सॉल्व हो गया। इवन 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे हम, ठीक। यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चले नीचे यहीं लिख देता हूँ। मैंने लिखा इज इक्वल टू यहाँ ना लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन इतने पार्ट में आ जाएगा बड़े आराम से इंशाल्लाह। मैं इसको एरो भी बना दूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चन वहाँ गया, यहाँ गया। अब मैं 2 रेज़्ड टू पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़्ड पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, मैंने एज इट इज़ लिखा, z² एज इट इज़, ओके। और 5 रेज़्ड पर 8/5 को अगर आपको होल नंबर ब्रेक करने आते हैं, देखें ज़रा, होल नंबर ब्रेक कर रहा हूँ, अगर आपको होल नंबर ब्रेक करने आते हैं तो अगर मैं लिखूँ 8 डिवाइडेड बाय 5 करूँ तो 5 1 जार 5 क्या बनेगा 3, तो मेरे पास आएगा क्या 1 होल नंबर 3/5। याद रखें इनके दरमियान में प्लस होता है। 1 होल नंबर 3/5, 1 होल नंबर 3/5 दरमियान में क्या होता है एक्चुअली प्लस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैंने लिखा 5 रेज़्ड टू पावर 8/5 को मैंने लिखा 5 रेज़्ड टू पावर 1 होल नंबर प्लस 3/5। ये शायद कैमरा माइट भी इसको कैप्चर कर रहा है, थोड़ा बड़ा करके लिखूँ ताकि कैमरे में आ जाए। 5 रेज़्ड टू पावर 8/5 को मैं क्या लिखूंगा 1 + 3/5, 1 + 3/5, ओके। मैंने लिखा x4/4, बाकी सारा सेम है, x रेज़्ड पर 4 y रेज़्ड पर स्क्वायर, ओके।
अब अगर ऐसे लिखा हुआ है दरमियान इसकी पावर्स जो हैं आपस में प्लस हो रही हैं, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी बार बार लिख सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने लिखा है इसको 4z² डिवाइडेड बाय 5⁻1 लिखा मैंने। 1 में एक्चुअली लिखते नहीं है, एक दफ़ा मैं लिखते बाद में मिटा देता हूँ। फिर मैं लिखूँगा 5⁻3/5। आप चाहें तो इसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और x4 y², ये आपका आंसर। इसकी पावर 1 नहीं लिखते, ठीक। ये इसको आप ऐसे बॉक्स कर लें और साथ क्या लिखेंगे? आंसर। ये बात मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। 8/5 को हम लिख सकते हैं 1 + 3/5, ये मैंने करके भी दिया आपको, ओके। ये 2 का स्क्वायर 4, z² एज इट इज़, x4 एज इट इज़, y² एज इट इज़। सिर्फ काम इस पर होगा। 5⁸ को मैंने लिखा 5⁻1 + 3/5, 5 1 5 + 3 8, ये 8/5 ही बनता है। अब इसकी पावर को प्लस हो रही हो तो सेपरेट की जा सकती हैं। 5⁻1 जो कि बाद में मैंने मिटा दिया था, लिखते नहीं होते, और 5⁻3/5, ये आपका आंसर, ठीक। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इसलिए बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर ये जगह कम पड़ गई तो मैं ये वाला पार्ट रब कर लूँगा, ठीक। अब ऐसा है कि अगर बेसिस सेम हो तो आप पावर्स को शिफ्ट कर लेते होते हैं। डिनोमिनेटर वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो नीचे प्लस है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। तो मैंने इसको लिखा, सोल्यूशन लिख के, पहले क्वेश्चन लिखना होता है, बाद में इज इक्वल टू। आप ये समझे कि मैं सेकंड स्टेप से स्टार्ट करूं, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू डालेंगे, फिर करते हैं। तो मैंने लिखा a⁻p - q होल रेज़ टू पावर p + q। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ये कैसे हुआ भाई? नीचे प्लस q था, ऊपर जाकर क्या हो गया? -q, और p + q हो गया, ठीक। साथ आपने लिखा a⁻q - r होल रेज़ टू पावर q + r डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन मैंने एज इट इज डाला। दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, बेसिस एक दफ़ा लिख के। 5 a⁻p + r और होल रेज़ टू पावर p - r, ठीक है, ओके। अब p - q p + q, यानी a + b a - b, तो बड़े आराम से फार्मूला लगता है a² - b²। एक में प्लस हो, एक में माइनस हो, एक में प्लस हो, एक में माइनस हो, या एक में माइनस एक में प्लस हो, तो फार्मूला क्या लगता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, मतलब a² - b²। तो इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं a⁻p² - q² मल्टीप्लाई बाय डॉट, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, a⁻q² - r² डिवाइडेड बाय 5 a⁻, क्या बनेगा? p² - r²। आप अंदर भी लिखते हैं तब भी ठीक है। p + r, p - r, तो p² - r², ओके। अब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स, बेसिस एक दफ़ा लिख के, बेस लिख के, उनकी पावर्स को आप प्लस माइनस कर लेते होते हैं। करें जी। मैंने किया a⁻p² - q² + r²। डिवीजन का मतलब डिवाइड होता है इस पूरे पार्ट को, जिस पर मैं रेड से टिक करने लगा हूँ, कर दिया मैंने टिक। इसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। 5/7 हो तो 5/7 लिखा जा सकता है। सेम वही बात थी, मैंने लिखा 5 × a⁻p² - r², ओके। अब आप तमाम पावर्स को, ये भी a है, ये भी a है, तो नीचे वाली पावर्स को आपने ऊपर ले जाना है। नीचे वाली पावर्स को क्या करेंगे? ऊपर। नीचे प्लस है, ऊपर माइनस, नीचे जो माइनस पावर है ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस। तो लिखें जी, मैंने इसको लिखा 1/5, बल्कि पहले ये लिखें a⁻p² - q² + q²
माइनस आर स्क्वायर। देखें अब मैं रेड से टिक कर रहा हूँ, इन दोनों पावर्स को शिफ्ट करने लगा, सिर्फ पावर शिफ्ट होती हैं बेसिस सेम हो तो। पी स्क्वायर है ऊपर जाकर माइनस पी स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ है, ये नहीं कहेंगे आप, ठीक। ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में रब कर दूं, अगर मुझे डस्टर मिल जाए तो जी। चलो ये कपड़ा पड़ा इससे मैं कर देता हूँ, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ। चलें जी, ये पार्ट मैंने रब कर दिया। अब कुछ पार्ट जो हैं, बल्कि सारी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सारी पावर्स क्या हुई कैंसिल। ओके, इसके एक ही पावर रह गया 0 और किसी की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने लिखा a रेज़्ड पावर 0 डिवाइडेड बाय 5, किसी की पावर 0, यहाँ साथ ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ, a रेज़्ड पावर 0 एक्चुअली किसके इक्वल है 1 के, तो इसको लिखा जा सकता है 1/5। ये आपका आंसर। याद रखें ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आपके 2 पार्ट रह गए, क्वेश्चन 6 और 7, वो भी मैं आपको वीडियो पॉज करके इसी लेक्चर में कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने आखिरी दोनों क्वेश्चन 6 और 7 रिव्यू के आखिरी दोनों क्वेश्चन है ये, इवन चैप्टर के ये आखिरी क्वेश्चन है। तो लेक्चर 25 में हमारा जो यूनिट 2 है ये कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद जब हम लेक्चर 26 स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त वो इंशाल्लाह आपका यूनिट नंबर 3 होगा, या फिर मैं कोई और चैप्टर हो सकता है करूँ, लेकिन कोशिश होगी कि पहले चैप्टर 3 करवाया जाए। अच्छा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, ये भी सिंप्लीफाई है। इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े मुश्किल मेथड से कराया जाता है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखें ज़रा, मैंने लिखा सॉल्यूशन, चाहिए, और मैंने आपसे कहा हुआ है पावर्स को जब शिफ्ट, सेम बेसिस की पावर को शिफ्ट करते हैं तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस। देखें जी, मैंने इसको लिखा इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर 12, नीचे l प्लस m है, ऊपर जाएगा तो माइनस l माइनस m हो जाएगा, माइनस l माइनस m हो जाएगा, और साथ हम लिखेंगे a रेज़्ड टू पावर 2m, m प्लस n है, ऊपर जाकर माइनस m माइनस n होगा। साथ हम लिखेंगे a रेज़्ड टू पावर 2n माइनस l माइनस n माइनस l। मैंने इस स्टेप में सिवाय इन पावर्स को शिफ्ट करने के और कुछ नहीं किया। दोनों बेसिस सेम थे, a था तो एक मैंने 1 टाइम लिखा, नीचे वाली पावर ऊपर शिफ्ट कर दी, ठीक है। अब देखें ज़रा, 2l माइनस l, l रह जाएगा, हम लिखेंगे a रेज़्ड टू पावर l माइनस m इंटू a रेज़्ड टू पावर m माइनस n इंटू a रेज़्ड टू पावर n माइनस l। ये n माइनस l कैसे आया, 2n माइनस n, तो n रह गया और माइनस l पहले से था। अब ये तीनों बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं। मैंने लिखा a रेज़्ड टू पावर, बेस सेम है तो पावर्स को प्लस माइनस करते हैं, हमने लिखा l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। ओके, अब अगर आप ज़रा ध्यान दें तो l माइनस l से कैंसिल, माइनस m प्लस m से कैंसिल, माइनस n प्लस n से कैंसिल, सारी पावर कैंसिल्स हो गई हैं। तुम्हारे पास रहा a रेज़्ड टू पावर 0, और मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी किसी की भी पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ये आपका आंसर छोटा सा पार्ट था, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इवन अगर वो चाहे तो इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है। ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है, शक्ल इसकी ज़रा खौफनाक है लेकिन है बहुत आसान। ये 3 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका भी इंडेक्स 3 है, तीनों का इंडेक्स 3 है। यहाँ मैं भूल गया था, लिख देता हूँ
तीनों का इंडेक्स 3 है, ये भी क्यूब रूट है, वो भी क्यूब रूट है, वो भी क्यूब रूट है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, अगर ऐसा हो तो हम एक क्यूब रूट के नीचे लिख के सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, एक क्यूब रूट के नीचे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक, एक क्यूब रूट के नीचे लिखूंगा मैं, और फिर क्या करूंगा, बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख दूंगा। तो मैं लिखूंगा इसको a रेज़ टू पावर l डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर l। मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि इसका इंडेक्स 3 था, इसका इंडेक्स 3 था, इसका इंडेक्स 3 था, तीनों का इंडेक्स 3 है, सेम है, तो मैंने इंडेक्स को 1 टाइम लिखा और बाकी सारे लिख दिए। जब आप ऐसा देखेंगे तो ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। कुछ लोग पावर्स ऊपर ले जाकर कैंसिल करवाते हैं, वो भी ठीक है, डायरेक्ट आप कैंसिल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किया क्या, a रेज़ पर m, a रेज़ पर m से कैंसिल, ओके, a रेज़ पर n, a रेज़ पर n से कैंसिल, a रेज़ पर l, a रेज़ पर l से कैंसिल, ओके। हमारे पास बच गया, जब सारे कैंसिल हो जाएं तो याद रखें इसके ये सिर्फ 1 बच जाएगा, हमारे पास रह क्या जाएगा 1 और इसका क्यूब रूट। 1 का आप स्क्वायर रूट ले लें, क्यूब रूट ले लें, 1 को जो मर्जी कर लें वो 1 ही रहेगा। ठीक, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 नहीं होती है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 1। इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और अगले लेक्चर जो है 26 में हम करेंगे क्या कि हम चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।